इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी बन चुका है और अपनी बात को कहता है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हो गया है, जो वहां पर बहुत से लोग मारे गए हैं। प्लेन में एक व्यक्ति को छोड़कर जितने लोग थे सब मारे गए हैं और वह कॉलेज जो हॉस्टल था जहां पर डॉक्टर लोग रहते थे, और वहां पर भी थोड़े लोगों की मरने की खबर आ रही है। टोटल मिला के सभी 265 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं मीडिया वाले एक नारा लगाते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के साथ भगवान है और बाकी के जो व्यक्ति मर गए उनके साथ भगवान नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान बन चुका है। यहां तक कि मनुष्य परमेश्वर तक को भी भूल चुका है। यह एक दुर्घटना थी जो लोगों की मौत हुई है, और यदि एक व्यक्ति बच जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी है कि वह बच गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस प्लेन में सभी के सभी मारे गए हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति को बचा लेगा। कैसी मनुष्य की मूर्खता है जो मनुष्य खुद नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य जीते हैं, किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। कौन कब तक जिंदा रहेगा और कौन कब मरेगा यह कोई बात नहीं जानता है, परंतु मनुष्य कब मरेगा, मनुष्य कब तक जीवित रहेगा, यह बात परमेश्वर जानता है। और हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जिस तरह से लोग मरे हैं हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यह एक दुर्घटना थी जो 12 जून को हुई थी। एयर इंडिया विमान जो दुर्घटना अहमदाबाद में हुई है, इससे हम बहुत शोकित हैं और हम बहुत दुखी हैं। इसमें परमेश्वर का कोई कार्य नहीं है कि एक को परमेश्वर ने बचा लिया और बाकी सबको परमेश्वर ने मार डाला। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये मनुष्य की अपनी मूर्खता है जो मनुष्य इस तरह से काम करते हैं और परमेश्वर की निंदा करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि हर मनुष्य के ऊपर लगी रहती है कि मनुष्य कब तक इस पृथ्वी पर जिएगा और मनुष्य कब इस पृथ्वी पर मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। हमें यह नहीं कहना है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे मेरे भाई, भगवान क्या एक ही व्यक्ति को बचाता है? जो आपकी सोच गलत है, जो आपका कहना गलत है। यह एक दुर्घटना है जो विमान में हुआ है। यह कोई नहीं जानता है कि किसी के साथ कब क्या होगा, कौन कब तक जीता है, परंतु परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के सामने काम नहीं करती है। हमें दुख है उनके लिए कि जो मारे गए हैं, और हमें खुशी इस बात की है कि वह व्यक्ति बच गया है, उस दुर्घटना से निकलकर बाहर आ चुका है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो उस विमान में जितने लोग मारे गए हैं परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है जो उस विमान से बचकर निकल चुका है। उनसे पूछो जो प्लेन में मारे गए हैं, उनके माता पिता, उनके घर वाले कैसे दुख उठाते होंगे। उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर से कहो कि हे परमेश्वर, ऐसी दुर्घटना दूसरी बार ना हो कि जो ऐसी दुर्घटना हुई है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।